अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद खान याजी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फैक्टोरियल। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपने आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। आ, हमारा आज का जो पीडीएफ हैंड आउट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आज का पीडीएफ हैंडआउट है। इसका लिंक अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा आज का जो है वो एजेंडा कह लें। सबसे पहले चलते हैं फैक्टोरियल के ब्रीफ ओवरव्यू की तरफ। तो आइए देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ऑफ नंबर n कैन बी formally defined as the product of all the positive integers starting from 1 up to n। अच्छा, यहाँ पे दी प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी फॉर एग्जाम्पल कोई किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करे होते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट कहते हैं। या फिर आप कह लें कि अगर आप दो से ज़्यादा नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करे होते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन को भी हम क्या क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं तो मिसाल के तौर पे 4 इंटू 5 इंटू 8, तो ये क्या है, तीन नंबरों का हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। 4 इंटू 5 इंटू 8 हमारे पास तीन नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया है। तो प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? मुख्तलिफ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे अभी तुमने क्या क्या कहा हुआ है? वेट अ मिनट। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रोडक्ट होता है 1 से लेकर n तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन सारे इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास फैक्टोरियल होता है। अब इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स हम होल नंबर्स को कहते हैं, या इंटीजर्स को इजी जुबान में कह लें कि 1 2 3 जितने भी नंबर्स होते हैं। पॉइंट्स की हम बात नहीं कर रहे, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, होल नंबर की बात कर रहे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 एक एक का गैप देते जाएं तो इनको आप इंटीजर्स कहेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो उसको आप फैक्टोरियल कहते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल पे आगे चलते हैं। पहले आपको मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखा देता हूँ। इसको अगर आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं। एन, अच्छा फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। ये इसका आपका फैक्टोरियल का सिंबल होता है। एन फैक्टोरियल, यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा? एन फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि 1 से लेकर एन तक जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, यानी उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मिसाल के तौर पे पहले नीचे वाली आप सेंटेंस में आ जाए, ये नीचे वाली इक्वेशन पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर इसी में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप चलते 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 इसी तरीके से एन तक जितने भी नंबर्स आएंगे आप उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये जब आप पूरी स्टेटमेंट लिख लेंगे तो इसको हम कहेंगे एन फैक्टोरियल। ठीक है? या अब ये जो चीज लिखी हुई है इसको आप थोड़ा सा उल्टा कर लें, यानी कि पहले आप एन से शुरू कर लें, यानी एन, और एन से फिर इसमें मल्टीप्लाई करें एन से छोटा नंबर, एक नंबर छोटा, फिर आप उसमें मल्टीप्लाई करें एन से दो नंबर छोटे। इसी तरह एक एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करते जाएं और यहाँ तक कि आप 3 पे पहुंच जाएं, फिर 2 पे पहुंच जाएं, फिर 1 पे पहुंच जाएं। इसको आप, इस चीज को आप फैक्टोरियल कहेंगे। अब एन मुमकिन है कि ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये जो बोल के दिखाई हैं, ये जो अभी मैंने पिछले 2 3 मिनट में आपको चीजें बताई हैं, ये आपको बिल्कुल समझ ना आई हो तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो फिर आपके ऊपर चीजें बिल्कुल दूध के दूध और पानी के पानी की तरह बिल्कुल वादे हो जाएंगी। ठीक है? यही फॉर्मूला आप ले लें ऊपर वाला। ठीक है? इसको अब आपने कैसे अप्लाई करना है, ये इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आप सपोज कर लें कि हमारे पास एन क्या है, 5 है। एन कोई भी नंबर हो सकता था। ठीक है? हमने क्या सपोज कर लिया, एन हमारे पास 5 है। अब 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखेंगे, यानी 5 लिखेंगे और उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का जो है वो सिंबल डालेंगे। तो यहाँ पे आपने 5 फैक्टोरियल लिखना है। अब इसको क्या करेंगे, आपने ये भी वाले ऊपर वाला आपके पास फॉर्मूला है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है? एन लिखना था, सबसे ऊपर आपने एन लिखना था।
तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 5 लिखा, फिर इसमें आपने मल्टीप्लाई किया n-1। n-1 का मतलब है कि n से एक नंबर छोटा। एग्जाम्पल में हमारे पास n क्या है, 5 है, तो 5 से एक नंबर छोटा क्या होगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5-1। 5-1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 5-1 का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, अब आगे आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, n-2 को इसी चीज से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने n हमारा 5 था, तो यहाँ पे हमारे पास 5-2 आ गया। 5-2 क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब इसी तरीके से आपने एक एक नंबर छोटा करते जाना है, जहां तक कि आप 1 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे फिर मैंने 5-3 लिखा। 5-3 का मतलब क्या था, 2 था। ठीक है, अब 5-2 था और 2 से एक नंबर हमने और पीछे जाना है। अब 5-4 लिखा मैंने इसके बाद, तो 5-4 क्या था, 1 था। तो अगर इसी चीज को मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इन चीजों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आ रही होगी, इक्वेशन आ रही होगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ रही होगी। इसमें अब आप देखें, सबसे पहले क्या लिखा हो, 5 का फैक्टोरियल हमने फाइंड करना था। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, 5 लिखा है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया हमने 5 से एक नंबर छोटे से, जो कि 4 था। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया एक और छोटे नंबर से, जो कि 3 था। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया एक और छोटे नंबर से, जो कि यहाँ पे 2 था। और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया एक और छोटे नंबर से, जो कि 1 था। तो हमने क्या किया, n से शुरू हुए और मल्टीप्लाई करते गए हर छोटा नंबर, यहाँ तक कि हम 1 तक पहुंच गए। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस चीज को लिखने का शॉर्टकट जो है उसको फैक्टोरियल कहते हैं। और इसी चीज को मिसाल के तौर पे जो आपके सामने चीज लिखी हुई है, 5-4-3-2-1, अगर आप इतनी लंबी स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिखना चाहें, तो आप यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का सिंबल डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का सिंबल डालेंगे, इसका मतलब यही होगा कि 5-4-3-1। ठीक है, अब ये 5 फैक्टोरियल क्यों यूजफुल है, तो उससे पहले, इस पे आने से पहले एक और चीज बता दूं कि ये 5 फैक्टोरियल को अगर आप कैलकुलेटर में, आप आपके पास ऑप्शंस होता है, कि वहां पे अगर आप 5 फैक्टोरियल डालेंगे, आपके पास ही ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो यानी आपको ये इतनी लंबी झंझट झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 5-4-3-2-1 लिखने की। आप डायरेक्टली अगर 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, आपके सामने क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा, जो कि है 120। एक और एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को मिसाल के तौर पे, अब आप मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 8 का फैक्टोरियल हो, 8 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे 8 का आगे वो डालेंगे, 8 के आगे ये सिंबल डालेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने पहले 8 लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 7 से, एक नंबर छोटे से। फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने एक नंबर और छोटे से, 6 से। फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे एक नंबर और छोटे से, 5 से। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इससे एक नंबर छोटे से, 4 से। फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर और छोटे से, 3 से। फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक और छोटे नंबर से, 2 से। फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक और छोटे नंबर से, 1 से। और जब आप 1 तक पहुंच गए, तो फिर आपने यहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, आपने 8 से शुरू किया, एक एक नंबर कम करते गए और मल्टीप्लाई करते गए, जहां तक कि आप 1 तक पहुंच गए। फैक्टोरियल का मतलब यही है। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। अच्छा, अब इस पूरी चीज को जो आपने लिखी है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते थे, मिसाल के तौर पे यानी आपने बड़े से छोटे भी नंबर पे गए हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 into 2 into 4 into 5 into 7 इंटू का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये आप इस तरह भी कर सकते थे, यानी आप बड़े से छोटे पे जाएं या छोटे से बड़े पे जाएं, एक ही बात है। आपने n से लेकर 1 तक जाना है या 1 से लेकर n तक जाना है। यहाँ पे हमारा n क्या था, 8 था। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारा फॉर एग्जाम्पल आज का टॉपिक था फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को पढ़ने का पर्पस क्या है, फैक्टोरियल को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ पे है। तो उसका इस्तेमाल ऐसे केसेस में आएगा, मिसाल के तौर पे, वेट अ मिनट, मिसाल के तौर पे हो जाएगा, ओके। ओके, मिसाल के तौर पे आपके पास ये लिखा हुआ है, आपके सामने इतनी बड़ी इबादत लिखी हुई है, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1।
आप बजाय इसके कि आप इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखें, आप इस पूरी स्टेटमेंट को एक ही एक ही लफ्ज से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 8 फैक्टोरियल। तो ये इसी चीज को आसान करने के लिए कि आपको इतनी लंबी स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े। मिसाल के तौर पे अभी तो यहाँ पे 8 था, मैं अगर आपको कहता कि 50 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाएं, या 120 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाएं, या मिसाल के तौर पे आप 500 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाएं, तो फिर उसमें आप एक एक को करके तो वो आप नहीं करते रहेंगे कि मिसाल के तौर पे आप पहले 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 499 के साथ, फिर आप 498 के साथ करेंगे, फिर 497, और फिर करते करते 1 तक करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इवन कि अगर आप कैलकुलेटर भी यूज करें तो उसमें भी आप ऐसे इतनी लंबी इक्वेशन लिखना पॉसिबल नहीं होता, या इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कैलकुलेटर्स में भी एक लिमिट होती है आपकी, यानी इनपुट देने की। मिसाल के तौर पे आप 20 का फैक्टोरियल अगर लिखने बैठेंगे मैन्युअली, आप 20 × 19 × 18 × 17, ये इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। तो इसी चीज को शॉर्ट करने के लिए आपके पास फैक्टोरियल इस्तेमाल होता है। और फैक्टोरियल का एक फायदा ये भी है कि कैलकुलेटर में आपको इसका फंक्शन आपको मिल जाता है। तो आप फॉर एग्जांपल आपने 8 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप 8 और आगे सिंबल डालेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर बता देगा। ठीक है, वो आप आगे चल के अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, उसका इस्तेमाल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये इसका इस्तेमाल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ये हर जगह इस्तेमाल होगा, ये प्रोबेबिलिटी के कोर्स में बार बार इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता दिया जाए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। इसको आप बार बार देखेंगे आगे, और इसकी ढेर सारी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी चलते हैं कुछ मजीद एग्जांपल्स की तरफ, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर की जा सके। ठीक है, तो ये होपफुली आपको ये वाली एग्जांपल समझ आ गई होगी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाई है। कुछ मजीद एग्जांपल्स देख लें। तो पहले अगर फॉर एग्जांपल 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? 2 × 1, 1 तक पहुंच के आपने रुक जाना है, तो 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? 3 × 2 × 1, तो ये 3 फैक्टोरियल होगा। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 फैक्टोरियल का ये मतलब हो गया। 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? 7 × 2, सॉरी 7 × 2 × 5 × 5 × 4 × 3 × 2 तो 7 से लेके 1 तक आपने जितने भी इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से 10 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? यानी कि आपने 10 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से 18 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? 18 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो क्या होगा? 18 फैक्टोरियल होगा। अब देखें, इतनी लंबी स्टेटमेंट थी 18, ये इतनी लंबी स्टेटमेंट थी। बजाय इसके कि मैं इसको पूरा लिखता, मैं अगर इसको सिर्फ 18 फैक्टोरियल भी लिख लूंगा, इसका मतलब यही होगा कि ये पूरी स्टेटमेंट, तो यानी कि इस छोटे से 18 फैक्टोरियल लिखने से, जो मैं मतलब आपको बताना चाह रहा जो कि मैं आपको इस छोटी सी स्टेटमेंट लिखने से जो कि मैं आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ, तो वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। यानी कि इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ 18 फैक्टोरियल कह रहा हूँ, उसका मतलब यही है कि ये मैं इस पूरी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ मजीद एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमने अभी देखा कि 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है। अब इसमें एक बात आपको बड़ी आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी होगी, वो ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखा हुआ है ना। तो हमने ऊपर देखा था कि ये, अब फॉर एग्जाम्पल ये आखिर में क्या लिखा हुआ है? 2 × 1 लिखा हुआ है। अब इसको गौर से देखें 2 × 1 को, और ऊपर आए, तो यहाँ पे 2 × 1 का क्या मतलब था? 2 फैक्टोरियल। ये हमने ऊपर देखा था कि 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 2 × 1। अगर हम इस नीचे आए यहाँ पे, तो हम ये जो लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी चीज को, ये जो पूरी स्टेटमेंट है, इसमें से इसको फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, यानी इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि इस पूरी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि टू, ये और ये 2 × 1 और 2 फैक्टोरियल सेम चीज है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 3 × 2 × 1 क्या होगा? ये हमने ऊपर देखा है कि 3 × 2 × 1 क्या है? 3 × 2 × 1 3 फैक्टोरियल है। तो हम यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से मुराद मेरी क्या है कि हम 3 × 2 × 1 को सिंपली 3 फैक्टोरियल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम 4 फैक्टोरियल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और ये मैंने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन एग्जाम्पल्स का मतलब क्या है, इन एग्जाम्पल्स को आपको बताने का मकसद ये है कि आपके पास कोई भी आपके पास जो है वो, अगर किसी भी चीज किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है तो उसके अंदर मजीद फैक्टोरियल भी छुपे हो सकते हैं। यानी 5 का फैक्टोरियल है तो उसके अंदर 4 का फैक्टोरियल उस यानी इसको ऐसे ले लें कि कोई भी नंबर है उसके अंदर उससे छोटे नंबर्स का फैक्टोरियल मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने 5 के फैक्टोरियल की बात की थी, तो 5 के फैक्टोरियल के अंदर 4 का फैक्टोरियल भी मौजूद था, 3 का फैक्टोरियल भी मौजूद था और 2 का फैक्टोरियल भी मौजूद था। ठीक है, यानी कि हर फैक्टोर किसी भी नंबर के फैक्टोरियल के अंदर उससे छोटे नंबर के फैक्टोरियल मौजूद हो सकते हैं। तो ये एक चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ मजीद एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे फैक्टोरियल्स को आप इस पे मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल्स को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल्स को आप डिवाइड भी कर सकते हैं। इनके साथ बहुत सारे आप जो हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट समझी है वो मैंने सोचा आपको एग्जांपल्स उसकी दे दूं कि आप फैक्टोरियल्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप बार बार देखेंगे तो ज़रूरी था कि इसकी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में अगर आपको कुछ इस तरह की चीज़ें नजर आती हैं तो आप घबराएं ना, क्योंकि आपको पहले ही ये मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप 5 फैक्टोरियल को अगर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं, आप 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले 5 फैक्टोरियल को पूरा लिख लें, यानी कि 5 पूरा एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड से मतलब होता है खोल दें फैक्टोरियल को। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप पहले 5 को खोल लें, फिर उसके बाद आप इसको 3 को खोल लें। 3 × 2 × 1, आपने 3 के फैक्टोरियल को भी खोल लिया। अब आप सिंपली इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करना होपफुली आप लोगों को आता होगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसको अगर आप इससे डिवाइड कर दें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये जब आपके पास कैंसिल हो जाएंगे तो आप इस पूरी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को आप फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे इनको, ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो गई। आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। अब या आप सिंपली डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता है ना कि 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल अगर 120 होता है, आप डिवाइड कर सकते हैं 3 के फैक्टोरियल से, जो कि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल, सॉरी 3 का फैक्टोरियल होता है 6। तो आप 120/6 करेंगे, आपके पास आंसर 20 आ जाएगा। तो इसका आप डायरेक्टली भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, और एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको एक्सपेंड कर दें। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप जो है बजाय इसके कि इसको पूरा एक्सपेंड करें, आप इसको पार्शियली एक्सपेंड कर दें। पार्शियली एक्सपेंड करने से मेरी क्या मुराद है, पार्शियली एक्सपेंड करने से मेरी मुराद ये है कि आप इसको ऐसे लिख दें कि आपके पास मिसाल के तौर पे 5 फैक्टोरियल है और आपने इसको डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से। तो आप इसको 5 × 4 × 3 तक लाके 3 को आप एज अ फैक्टोरियल लिख लें, और फिर इसके बाद आपको इसको डिवाइड कर दें 3 फैक्टोरियल से। इस पूरे को आपने डिवाइड करना है। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं, इससे आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 × 4, क्योंकि आपने वो पहले उसको आपस में डिवाइड कर लिया। यानी इसको आपने, अगर आप इस पूरी स्टेटमेंट 5 के फैक्टोरियल का आप फुली एक्सपेंड ना करें और 3 तक ला के छोड़ दें और फिर आप 3 का फैक्टोरियल लिख लें, तो आप इनको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप बार बार आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो बेहतर है कि आप अभी से आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी के कुछ एग्जाम्पल्स मजीद देख लें कि 5 को मैंने 3 से अगर डिवाइड किया है, वेट अ मिनट मैं हटा देता हूँ। तो 5 को अगर मैंने 3 से 5 फैक्टोरियल को अगर मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है, तो इसका आंसर क्या आया, 5 × 4। ठीक है, इसी तरीके से आप 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। आप 7 फैक्टोरियल को 4 तक खोल दें, 7 × 6 × 5 के बाद आप 4 फैक्टोरियल लिख दें।
फिर आप क्या करें, नीचे वाले 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दें, तो इसका जो आंसर आएगा वो 7 × 6 × 5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें और आप लोगों को समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 10 फैक्टोरियल को अगर आप 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप 10 के जो फैक्टोरियल है इसको पूरा खोल दें, 4 तक खोल दें, और आप फिर 4 से इसको डिवाइड, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगी, तो मैंने सोचा आपको पहले से इस पे थोड़ी सी आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लें, और वो चीज़ें क्या हैं, वो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हुई हैं। इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ये बार बार आगे इस्तेमाल होंगी, तो कोशिश करना है कि आप इनको अपने पास याद कर लें, लिख के रख लें, या जो भी आपने करना है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी। ठीक है, वो चीज़ें क्या है कि हमने देखा कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है। यहाँ पे ये देख लें कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 1 क्यों होता है, ये एक सेपरेट डिबेट है, और हमारे कोर्स के जो, यानी हमारे कोर्स के बाहर ये चीज़ है, तो ये अभी आपको पता होना जरूरी नहीं है। बस आप ये चीज़ याद रख लें कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा, ऑब्वियसली 1 को आपने 1 तक ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। ये चीज़ वही चीज़ है जो हमने ऊपर देखी है कि n का फैक्टोरियल क्या होगा। आप n से शुरू करेंगे, एक नंबर छोटा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 नंबर छोटा मल्टीप्लाई करेंगे, करते करते आप 1 तक चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल क्या होगा। n-1 भी कोई नंबर हो सकता है ना, मिसाल के तौर पे n अगर 8 है, तो n-1 7 होगा, तो 7 का फैक्टोरियल क्या होगा, 7 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं वो। n-1 का क्या फैक्टोरियल होगा, n-1 से आपने शुरू करना है, एक एक नंबर आपने कम करते जाना है, 1 तक जाना है, और सारों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कि डॉट 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 का मतलब है कि इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये ऊपर भी यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कि ये नंबर्स कंटिन्यू हैं, यानी इतने लंबे सीरीज में लिख नहीं सकता था। इसका मतलब है कि ये इसी तरह कंटिन्यू होते जा रहे हैं, यानी कि एन, पहले हमने एन में n-1 मल्टीप्लाई किया, फिर एन में n-2 मल्टीप्लाई किया, फिर एन में n-3 मल्टीप्लाई किया, फिर n-4 मल्टीप्लाई किया, करते 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 हम यहाँ तक पहुंच गए कि 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद ये चीज़ हमने अभी देखी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप n फैक्टोरियल के अंदर किसी भी छोटे नंबर का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये चीज़ अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स में देखी थी कि आप 5 फैक्टोरियल के अंदर ये देखें, इसको आप इसके अंदर 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसी की जनरल फॉर्म क्या होगी कि आप n फैक्टोरियल को n×n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से, इसका ये मतलब है कि n, मिसाल के तौर पर अगर हमारा n 7 है, n अगर हमारा 7 है, n फैक्टोरियल क्या होगा, 7, सॉरी यहाँ पे 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 × 6 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने ऊपर देखा है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी की अगर जनरल फॉर्म बनाए तो n फैक्टोरियल क्या होगा, n × n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ हम ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो ये चीज़ है बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद ही हमने देखा है कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो आप इन चीज़ों को आप, यानी कि सॉरी, डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो अगर आप n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, यानी एक नंबर है 7 फैक्टोरियल को अगर आप 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास n नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसको पॉज करें, n को कोई भी आप नंबर सपोज कर लें, और इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये n आंसर हमारा क्यों है। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा भी देता हूँ। कोशिश मेरी होती है कि कोई भी ऐसा मैं पॉइंट छोड़ूं ना कि जो आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर सके। मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल, इसको हम कैसे कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7-1 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है। अगर मैं इसको 6 लिख दूं, 6 फैक्टोरियल होगा। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल क्या आना चाहिए। हमें पता है कि हम 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल, सॉरी 7 मल्टीप्लाइड बाय
6 फैक्टोरियल, और इस चीज़ को अगर हम डिवाइड करें 6 फैक्टोरियल से, इसको अगर हम इससे कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सिर्फ 7 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारा आंसर सिर्फ n आएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लास्ट में, n माइनस एन का फैक्टोरियल क्या होता है? n माइनस एन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर को किसी भी उसी नंबर से अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास जीरो आएगा। और हमने ऊपर देख चुके हैं कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? वो 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि फैक्टोरियल क्या होता है, बड़ी तफसील से मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको इसका मैथमेटिकल फार्मूला बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि ये चीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने इसकी कुछ काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखी, और मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ एक एक स्टेप आपके सामने रखा, ताकि हर चीज़ बिल्कुल 2 2 4 की तरह क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अब तक हम जो कुछ भी पढ़ चुके हैं, अगर उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई चीज़, आपका कोई सवाल है, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। और लेकिन आई होप कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो इसकी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में। और तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो आज की जो ये वाली वीडियो थी, ये आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।